लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। उमर शरीफ का जज्बे खाकी ईदी सरदखाने से गुलशन इकबाल में वाक़े उनके घर में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां आखिरी दीदार और ताज़ियत के लिए चाहने वालों की आमद जारी है। जश्न खाकी को 2 बजे नमाज जनाजा के लिए उमर शरीफ ग्राउंड पहुंचाया जाएगा। उमर शरीफ की नमाज जनाजा बशीर फारूकी पढ़ाएंगे। तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में शेख लियाकत हुसैन कंपाउंड में की जाएगी। उमर शरीफ की मैयत को जर्मनी से बरास्ता तुर्की कराची पहुंचाया गया। टर्किश एयरलाइन की परवाज सुबह 5:35 पर जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची है। उमर शरीफ की अहलिया ज़री गज़ल भी हमरा थी। सिविल एविएशन और ग्राउंड हैंडलिंग की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जश्न खाकी कौमी परचम में लपेट कर वरसा के हवाले किया गया। इस वक्त जश्न खाकी को सरदखाने से उनके घर में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर वाजिद रजा असफहानी मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। वाजिद बताएगा वहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है, लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ताज़ियत की जा रही है। जी, उमर शरीफ की रहायशगाह जो गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में वाक़ है, उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद उनके घर के बाहर मौजूद है और जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके अजीज़ व क़ारिब हैं, वो उनके घर के अंदर मौजूद है। ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो उमर शरीफ का आखिरी दीदार कर रही हैं। अब से कुछ देर पहले उमर शरीफ की मैयत ईदी सरदखाने सुराग रोड से उनके घर पहुँचाई गई थी और अब यहाँ से कुछ देर ही बाद इनकी मैयत को इम्कान है कि दोपहर 1 से 1:30 बजे के करीब इनके जनाजे को यहाँ से लेकर क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वाक़ उमर शरीफ पार्क जाया जाएगा, जहाँ पे दोपहर 3 बजे के करीब सरांजी ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ईदी सरदखाने से ईदी की एक एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी जिसमें उमर शरीफ की डेड बॉडी थी और यही अब एम्बुलेंस अब उनके घर के बाहर मौजूद है और यहाँ से इनके जश्न खाकी को क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वाक़ उमर शरीफ पार्क ले जाया जाएगा। जी ठीक है वाजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ीशान भी हमारे साथ मौजूद है जो कि उमर शरीफ सेंट्रल पार्क में मौजूद है, जहां पर तदफीन के इंतजामात और नमाज जनाजा के जो है इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। ज़ीशान, आपकी तरफ आऊँगा, बताइएगा इंतजामात कहाँ तक पहुँचे हैं और एरिया को कवर अप कर दिया गया है? जी देखिए, 3 बजे जो है वो जनाजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 2 बजे कहा गया है कि उनकी मैयत जो है वो गुलशन इकबाल में वाक़ उनके घर से रवाना होगी और तकरीबन आधे पौने घंटे का ये फासला है, 2:30 पौने 3 के दरमियान जो है वो मैयत यहाँ पर उमर शरीफ पार्क में पहुँचा दी जाएगी। तमाम तर इंतजामात जो है वो जनाजे के हवाले से मुकम्मल कर दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद कमीन अपने वक्त के हमरा जनाजा गाह का दौरा किया है और यहाँ पर जो इंतजामात हैं उनका जायजा लिया है। सैलानी वेलफेयर के रज़ाकार जो है वो हमें जनाजा गाह के चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने तमाम तर इंतजामात संभाले हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं उसके लिए पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो जनाजा गाह के अतराफ में मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि जब मैयत यहाँ पर मुंतकिल की जाएगी तो बिलावल चौरंगी से लेकर ज़ियाउद्दीन चौरंगी तक रोड जो है वो सड़क ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर उसको बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन की वैन भी जो है वो पहुँचाई गई है ताकि जनाजा गाह में शरीक लोग जो आ रहे हैं अगर वैक्सीनेटेड होना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको ये सहूलत भी दी गई है। इसके अलावा सैलानी वेलफेयर की जानिब से जो है वो लाउड स्पीकर का इंतजाम भी किया गया है। पानी की सबीलें भी जो है वो जा बजा हमें दिखाई दे रही है, जहाँ पर पानी और मशरूबात जो है वो जनाजे में आने वाले शुरका को पेश किए जाएंगे। काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर आमद मुतवक्के है, क्योंकि सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा जो दीगर हमायदीन शहर है वो यहाँ का रुख करेंगे। इसके अलावा बड़ी तादाद में मद्दा जो है उनकी भी यहाँ पर शिरकत की उम्मीद है। पार्क तकरीबन जो है वो 2 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है, मगर सईद गनी साहब से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि ये पार्क जो है वो शुरका की तादाद के हिसाब से मुनासिब होगा, क्योंकि जनाजे के अंदर जो है वो सफ बंदी में गैस जो है वो नहीं रखा जाता, लिहाजा इसी पार्क का जो है वो इंतखाब किया गया है, जो कि उमर शरीफ के साहब के नाम पे 2012 से उनके नाम पे मौसूल किया गया था। जी ज़ीशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करूंगा वाजिद रजा असफहानी की जानिब। वाजिद इस वक्त उमर शरीफ के घर के बाहर मौजूद है, जहाँ पर लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। उमर शरीफ ये बताएगा उनके दोस्त अहबाब भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोग ताज़ियत कर रहे हैं, घर वालों की क्या सूरत हाल है? जी, घर वाले ज़ाहिर बहुत गमज़दा हैं और वो रंजीदा हैं। उनके साहबजादे दोनों ईदी सरदखाने से यहाँ पे मौजूद आए थे, उनके साथ ख़वातीन पहले से ही उनके घर मौजूद थी और काफ़ी बड़े रिश्तेदारों की तादाद भी उनके साथ यहाँ मौजूद है और बड़े फ़नकार यहाँ पर आ रहे हैं। अभी काशिफ खान जो हैं वो यहाँ पे अलमारूफ जानो जर्मन, इसके अलावा अली हसन, इरफान मलिक और बहुत सारे शबाना कौसर, शाजी कौसर जो सिंगर थी वो यहाँ पहुँची थी। बहुत बड़ी तादाद में फ़नकार बरादरी हफ्ते से जिस दिन से 2 अक्टूबर को उमर शरीफ का इंतकाल हुआ उनके घर ताज़ियत के लिए आ रही है, उनके अहले खानों को पुरसा दे रही है और इस वक्त भी उनकी बड़ी तादाद उमर शरीफ के घर में ब्लॉक 3 वाक़ई गुलशन इकबाल में मौजूद है और लोग
मुंतज़र है यहाँ पे कि जब उमर शरीफ का जनाजा यहाँ से ईदी एम्बुलेंस में लिया जाएगा और उसके बाद उनको लेके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 लिया जाएगा, जहाँ पे मौलाना बशीर फारूकी नमाज़ जनाजा पढ़ेंगे। यहाँ पे सैलानी के भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तकरीबन 20 के करीब उनके वर्कर हैं और हफ्ते ही से वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी ठीक है, वाजिद रजा हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से रुख करेंगे ज़ीशान की जानिब। ज़ीशान, आप बताइएगा, आपने बताया कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ग्राउंड का कौन सा हिस्सा मुख्तस किया गया है जहाँ पर जस्ते खाकी को रखा जाएगा, और जो सफ़े हैं दुरुस्त कब करवाई जाएंगी, किस तरह से करवाई जाएंगी? तकरीबन 2 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुहित ये उमर शरीफ पार्क है, जो 2012 में उमर शरीफ के नाम से मौसूम किया गया था। यहाँ पर सामने जो है वो एक टेंट लगा दिया गया है क़िबला रुख करके, ताकि जनाजे को जो है वो आमद के बाद यहाँ पर रखा जाए। और इसके पीछे अगर मेरे ख़ब में आप देख सकें तो काफ़ी वसी अरीज़ पार्क है, और यहाँ पर जो है वो सब बंदी का आगाज़ जो है वो तकरीबन 2:45 बजे तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2 बजे बताया गया है कि उनकी रिहाइशगाह जो कि गुलशन इकबाल में वाक़ है, वहाँ से जज्द खाकी को रवाना किया जाएगा और गुलशन इकबाल से क्लिफ्टन पहुंचने में तकरीबन आधे घंटे से लेकर पौने घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी स्क्वाड जो है वो साथ होगा। रास्ते में जो है वो रास्ता उनको क्लियर मिलेगा, तब भी यहाँ पर पहुंचने में तकरीबन 35 से 40 मिनट जो है वो लग सकते हैं, जिसके बाद लोगों का खासा रश क्योंकि मुतवक्के है। इसीलिए ज़ियाउद्दीन चौरंगी से लेकर और बिलावल हाउस चौरंगी तक जो सड़क है वो आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद की जाएगी, ताकि सहूलत से जनाजा जो है वो यहाँ पर पहुँचाया जा सके। वज़ीर आला सिंध जो है उनकी शिरकत जो है वो जनाजे में शायद ना हो सके, क्योंकि उनकी मसरूफियात जो हैं वो शहर से बाहर हैं। इसके अलावा सईद गनी साहब का ये कहना था कि दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इसके अलावा दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हैं, उनकी बड़ी तादाद की शिरकत यहाँ पर मुतवक्के है। इसके अलावा फनकार बरादरी जो है उसकी बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है, और सबसे बढ़कर जो कॉमेडी किंग के मद्दा बड़ी तादाद में पाकिस्तान में कराची में मौजूद है, वो यहाँ पर आएंगे और शरीक होंगे। ठीक है, रहनुमा वहाँ पर आएंगे और उसमें नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि 2 बजे के करीब जो है जस्ते खाकी को उनकी रिहाइशगाह से उमर शरीफ पार्क में ले जाया जाएगा, जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वाजिद रजा इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद है। वाजिद बताएगा, 2 बजे के करीब जो है जस्ते खाकी को वहाँ पर ले जाया जाएगा, इंतजामात क्या है और किस गाड़ी के तहत उनको लेकर जाया जाएगा और कितना बड़ा काफिला होगा? जी, इस वक्त 40 पुलिस एहलकार गुलशन इकबाल थाने के यहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। 7 मोबाइलें उनकी लगी हुई हैं, 6 मोटरसाइकिल सवार भी उनमें मौजूद हैं। इसके अलावा 3 पुलिस मोबाइल यहाँ से जाएंगी प्रोटोकॉल के साथ, और आपको पता है कि शारा फैसल पे मजीद प्रोटोकॉल के साथ लगा होगा। ट्रैफिक की पुलिस यहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद है, और एक बड़े काफिले की शक्ल में आवाम की बड़ी तादाद अपने मकबूल हीरो को गुलशन इकबाल में वाक़ उनकी रहाइशगाह से क्लिफ्टन ब्लॉक 2 पार्क लेके जाएगी, जहाँ उमर शरीफ पार्क है, जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है जो अपने महबूब फनकार के घर के बाहर ताज़ियत के लिए मौजूद है, जिसमें मीडिया की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। अमजद साबरी के बाद ये दूसरा बड़ी ऐसा रहलत है फनकार बरादरी की, जिसको बड़ी तादाद में TV पे दिखाया जा रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको देख रहे हैं। उनके घर पर भी बहुत सियासतदानों का, फनकार बरादरी का और मुख्तलिफ ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का तांता बन हुआ है। अब से कुछ देर पहले साबिक़ मेयर वसीम अख्तर यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, कॉमेडियन मारूफ काशिफ खान भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उससे पहले अली हसन, इरफान अली, आफ्ताब आलम, जानू जरबन जिन्हें कहते हैं, और बहुत सारे कॉमेडियन यहाँ पे आके अपने महबूब फनकार को ताज़ियत और पुरसा पेश कर रहे हैं, उनके अहल खाना को बिल्कुल ताज़ियत और पुरसा पेश किया जा रहा है, ताज़ियत की जा रही है। आप वाजिद ये बताइएगा कि मीडिया इंडस्ट्री से भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और आपने बताया कि कॉमेडियंस भी वहाँ पर आ रहे हैं, उनको पुरसा दे रहे हैं, क्या तफसीलात हैं, कौन कौन लोग अब तक वहाँ तक पहुँचे हैं? जी, यहाँ आज सबसे पहले आफ्ताब आलम जो एक PTV TV के ड्रामे छोटी सी दुनिया से बहुत मशहूर हुए थे, और जानू जरबन उनका किरदार था। उन्होंने उमर शरीफ के साथ बहुत सारे स्टेज शोज में काम किया। बकरा किस्तों पे वो एक ट्रैफिक पुलिस के एहलकार के तौर पर उनका किरदार सामना था, और जिसमें वो उमर शरीफ के साथ काफ़ी मजाक करते हैं। जब उनके सर पे पुलिस की टोपी होती है और उमर शरीफ उनको एक थप्पड़ मारते हैं मजाक में, तो उनकी टोपी गिर जाती है, उसमें से पैसे बरामद होते हैं। उमर शरीफ कहते हैं, वो माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी गुल्लक में हाथ लगा लिया। इसी तरह जब वो अपने रिश्ते के लिए, उमर शरीफ की बेटियों के रिश्ते के लिए वो अपने वालिद को लेके आते हैं, उनके वालिद मशहूर अदाकार निराला थे। उस किरदार की खास बात होती है कि निराला साहब जो हैं वो लखनऊ से ताल्लुक़ उनका बताया गया है, और वो दरवाजे से लेके जब सोफे पे बैठते हैं उमर शरीफ के सामने, तो वो एक आदाब की एक रट लगा रखते हैं। और आफ्ताब आलम जो अपने वालिद को, निराला जो उसमें किरदार था, उनको समझाते कि बस इतना आदाब ना करे, और उमर शरीफ उस बात पर बड़े सीख पाओ जाते हैं। एक बहुत ही मज़ाहिया बकरा किस्तों का एक ये पार्ट था जिसको आवाम ने बड़ा मकबूल
कबूल किया, पसंद किया। आफ्ताब आलम ने कई ड्रामों में उमर शरीफ के साथ बेटे का, भाई का रोल अदा किया। उमर शरीफ भी कई ड्रामों में उनके वालिद का किरदार अदा किया। इसके अलावा अली हसन और इरफान मलिक भी यहाँ मौजूद थे, जो प्राइवेट चैनल्स में उमर शरीफ के साथ काम कर चुके हैं, स्टेज शोज़ में काम कर चुके हैं और स्टेज की दुनिया के मारूफ फनकार हैं। इसके अलावा दो सिस्टर्स थी बहनें, शबाना कौसर, शाजिया कौसर, जो 80s और 90s की दहाई में उमर शरीफ के साथ मुख्तलिफ स्टेज शोज़ में एज ए सिंगर परफॉर्म कर चुकी हैं। और जब भी उमर शरीफ ताइफा जो है वो सकाफती ताइफा जब मुझसे बाहर लेकर जाते थे या अंदरूनी मुल्क जब वो दौर करते थे, तो ये दोनों सिस्टर्स बहनें भी उनके साथ हुआ करती थी। इसके अलावा भी फहरिस्त है जिसमें इन्होंने अपनी फ़न का जो है मुजाहरा किया, साथ ही साथ अदाकारी की और अपने फ़नून लतीफ़ा से लोगों को महसूस किया। जब भी हम इनको देखते थे तो एक मुस्कुराहट से चेहरे पे आती थी और आज ये रिकत आमेज़ जो मनाजर है वो देखकर पूरे जिस्म में लर्ज़ा तारी हो जाता है। सैयद ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। ज़ीशान ये बताइएगा, नमाज जनाजा अदा की जाएगी जब, तो उसके बाद नमाज जनाजा अदा करने के बाद उमर शरीफ पार्क से जो अब्दुल्ला शाह गाजी तक का सफ़र है वो कैसे तय किया जाएगा? जी देखिए, 3 बजे जो है वो नमाज जनाजा का वक्त मुकर्रर किया गया है। तकरीबन 3 सवा 3 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि नमाज जनाजा यहाँ पर अदा कर दी जाए। उसके बाद उनके जज्बे खाकी जो है उसको पुलिस की और रेंजर्स की सिक्योरिटी के अंदर जो है वो यहाँ से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार जो कि यहाँ से तकरीबन 1 सवा किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर पहले से ही उनके लिए कब्र जो है वो लियाकत कंपाउंड जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में ही वाक़ है, वहाँ पर तैयार कर ली गई है। कब्र को फाइनल कर लिया गया है और कब्र जो है वो रिवायती जो साइज होता है कब्र का उससे बड़ी खोदी गई है, क्योंकि उमर शरीफ को जो है वो ताबूत समेत जो है वो उनकी तकसीम जो है वो वहाँ पर की जाएगी। तो बहरहाल अब यहाँ पर जो है वो इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब कम ही वक्त रह गया है, तकरीबन 2 बजे कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो अजीज़ व अक़रबा और मद्दा जो है वो बाद है वो घर से उनकी मैयत को रवाना कर दिया जाएगा और तकरीबन 2:45 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर पहुँचेगी। इसके बाद जो है वो नमाज जनाज़े की अदायगी जो है वो उमर शरीफ पार्क में यहाँ पर की जाएगी। उमर शरीफ पार्क में नमाज जनाज़ा की अदायगी की जाएगी। इस अदासे के रुख ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया और ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से जब उनका जस्ते खाकी लाया गया तो उनको पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें लपेट कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का उन्होंने नाम बहुत रोशन किया है। ज़ीशान, आएगा बर सगीर की, तो उमर शरीफ को जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। विफाक ने भी जो है वो बहरहाल ताउन किया है, मगर अभी जो हमारी सईद गनी साहब से बात हुई है उनका यही कहना है कि विफाक की जानिब से उमर शरीफ की तकसीम जो है वो सरकारी एजाज़ के साथ करने का कोई अंदिया जो है वो मौसूल नहीं हो सका है। अलबत्ता सिंध हुकूमत ने उनकी खिदमात के इतराफ़ में जो है वो काफ़ी काम जो है वो किया है, जो कि नज़र आ रहा है। उनके इंतकाल की खबर आते के साथ ही फौरी तौर पर जो शहीद मिल्लत का अंडरपास है उसका नाम जो है वो उमर शरीफ के नाम से मौसूम कर दिया गया और आज जहां पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, ये पार्क जो है वो उमर शरीफ साहब के नाम पर उनकी खिदमत के एतराफ़ में 2012 में उनके नाम पर मौसूम कर दिया गया था। जी बिल्कुल ज़ीशान, इनकी खिदमत तो बहुत ज़्यादा है, इनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, एक पार्क भी इनके नाम पे है और शहीद मिल्लत रोड पर जो अंडरपास है उसके नाम को भी उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी हस्ती थी पाकिस्तान के लिए फ़नून लतीफ़ा में, और जब भी मज़ाहिया जो किरदार अदा किए जाएंगे उसमें उमर शरीफ का नाम जो है वो ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि इनकी शख्सियत एक अकेडमी के तौर पर थी, एक इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने तमाम फ़न करने वाले लोगों को और मुस्कुराने वाले लोगों को एक बहुत सा प्राउड महसूस करवाया। और आज जब पाकिस्तान का जस्ते खाकी लाया गया तो रिकत आमेर जो है वो मनाजर थे। जवाद उमर उनके बेटे वहाँ पे मौजूद थे, वो भी रो पड़े और उनके अहबाब भी वहाँ पर थे, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। क्या आपने मनाजर देखे, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा नाजरीन को। जी देखें, तकरीबन सुबह जो है वो 5:30 बजे का टाइम था जब टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट 708 जो है उसने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। वहाँ पर जो सियासी हमायदीन हैं उनमें सिर्फ सईद गनी साहब जो है वो इतना अलग सुबह जो है वो पहुँच पाए थे। इसके अलावा उनके मद्दाह जो थे वो काफ़ी तादाद में एयरपोर्ट का जो कार्गो सेक्शन है वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर उनके दोनों फर्जंद थे, उन्होंने ताबूत वसूल किया। कौमी परचम में लिपटा हुआ उमर शरीफ का ताबूत जो है वो उनके हवाले किया गया। क्लियरेंस के बाद इसको लेकर एम्बुलेंस के जरिए जो है
वो ईदी सरखाने सोराब गोट मुंतकिल कर दिया गया था। तहम अब जो है वो मैयत को गुलशन इकबाल उनके घर पे पहुंचा दिया गया है, जहां पर जो उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, जो मद्दा हैं, वो उनका दीदार कर रहे हैं ताबूत का। और इसके बाद जो है वो मैयत वहां से अब से कुछ देर के बाद तकरीबन 2 बजे जो है वो रवाना कर दी जाएगी उमर शरीफ पार्क के लिए, जहां पर उनकी नमाज़ जनाजा जो है उसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी ठीक है ज़िशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वाजिद रज़ा इस वक्त घर के बाहर मौजूद है, जिनके साथ जानु जर्मन मौजूद है, जिन्होंने उमर शरीफ के साथ काफ़ी काम किया, उनके कॉलीग भी रहे हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। वाजिद बताइएगा क्या कहना है इनका, किस तरह से इजहार ख्याल कर रहे हैं? इस वक्त मौजूद है नामवर अदाकार उमर शरीफ के घर के बाहर, जहां पे अब से कुछ देर बाद उनका जस्ते खाकी ईदी सरखाने सुराग गोट से यहाँ लाया जाएगा, जहां पे उनके अहले खाना, उनके रिश्तेदार, दोस्त, उनके साथी उनका दीदार करेंगे। और उसके बाद उससे कोई तकरीबन 1 घंटे बाद उनके जस्ते खाकी को क्लिफ्टन ब्लॉक 2 ले जाया जाएगा, जहाँ पे उमर शरीफ पार्क में दोपहर 3 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके एक पुराने साथी, बचपन के साथी आप कह सकते हैं, लड़कपन के साथी कह सकते हैं, आफ्ताब आलम जानु जर्मन, जो पीटीवी के एक ड्रामे छोटी सी दुनिया से बहुत भूल हुआ इनका किरदार जानु जर्मन, और उमर शरीफ साहब के साथ बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने काम किया। तो हम इससे जानेंगे कि उमर शरीफ साहब के साथ इनका कैसे साथ रहा। आपके तवज्जो से पूरी दुनिया देख रही है कि देखो फनकार का कैसे इस्तकबाल किया, उसे किंग ऑफ कॉमेडी कहते हैं। और रात को पता चल गया कि बादशाह का इस्तकबाल कैसे होता है। जब इनकी जस्ते खाती जर्मनी से आई तो किस तरह लोग थे, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी। आपने मुझसे पूछा कि उमर साहब के साथ आपने कैसा पाया एक बात कहूँ, उमर एक ऐसा सफीक उस्ताद था, ऐसा सफीक दोस्त था कि हम ड्रामे में जब काम करते थे तब वो बिल्कुल बॉस होता था। ड्रामा ख़त्म हुआ और इसके बाद वो इतना प्यार करता। आपने फरमाया कि छोटी सी दुनिया में मैं जानू जर्मन बना, तो उमर मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें बकरा को मेरा टुल्ला कहूँ या जानू जर्मन कहूँ। मैं कहता था उमर भाई आप जो कहो। बोले जानू बुला के कहूँगा और तुझे भगाना होगा कहूँगा चल टुल्ले। ये उम्र की ऐसी बातें हैं, लेकिन वक्त कम है। सिर्फ इतना कहूँगा कि उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें और अल्लाह ताला उसे करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जिस जगह इसकी तदफीन है वहाँ औलियाओं का, बड़े बड़ी हस्तियों का आना होगा। और जब उमर आज इंशाअल्लाह आराम से जब जस्ते खाकी में जाने के बाद अपनी कब्र में सोएंगे तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठेंगे। सलामत रहे आप। तो ये थे आफ्ताब आलम, जो अपने मशहूर ड्रामे छोटी दुनिया से जानो जर्मन के किरदार से मशहूर है, और वो उमर शरीफ के बारे में अपनी यादें शेयर कर रहे थे। उमर शरीफ का जस्ते खाकी अब कुछ देर बाद उनके घर लाया जाएगा, जहाँ से कुछ देर क़याम के बाद उनकी नमाज़ जनाजा के लिए उनका जस्ते खाकी उमर शरीफ पार्क लिफ्टन ले जाया जाएगा। ठीक है, वाजिद रज़ा अभी उनके साथ मौजूद थे आफ्ताब आलम, जिनको जानू जर्मन के नाम से भी जो है पुकारा जाता था। बता रहे थे कि उमर शरीफ के साथ उनका ताल्लुक कैसा था, किस तरह से वो उनको बुलाया करते थे और किस तरह से उनके साथ वो उन्होंने वक्त गुजारा। बहुत ही नफीस इंसान थे और उनके आखिरी सफ़र के बारे में उनके लिए दुआएं कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके तमाम मद्दा हैं जो उनके बारे में मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि जिस जगह पर उनको दफनाया जाएगा वो वहाँ पर औलिया लोग आएंगे और उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करेंगे। ज़िशान मौजूद है। ज़िशान ये बताएगा, वहाँ पर आप मौजूद हैं, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। अगर आप नाज़रीन को दिखा सके कि ग्राउंड कितना बड़ा है और लोग वहाँ पर किस तरह से आ सकते हैं, क्या मरहला है, कहाँ किस गेट से अंदर आना है, तो ये आवाम के लिए और उनके मद्दाहों के लिए काफ़ी मुआवन साबित होगा। जी बिल्कुल, उमर शरीफ पार्क जहां पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी, ये बिल्कुल ज़ियाउद्दीन चौरंगी और बिलावल चौरंगी के दरमियान में वाक़ है। तकरीबन 2 एकड़ से ज़ायद इस पार्क का रकबा है, खासा वसी अलीस पार्क है। और जैसे कि सईद गनी साहब ने बताया कि पहले वेन्यू तलाश किया जा रहा था ज़रा बड़ा, क्योंकि लोगों की कसीर तादाद में आमद मुतवक्की थी, मगर क्योंकि नमाज जनाजा की जब सफ़बंदी होती है तो उसमें कोरोना 19 के तहत जो गैप है सफ़ों के दरमियान वो देना ज़रूरी नहीं होता। लिहाजा इसी ग्राउंड को जो कि उनके नाम से मनसूब है उसी को जो है वो सेलेक्ट किया गया है नमाज जनाजा के लिए। यहाँ पर मेरे अखब में अगर आप देख सकें तो यहाँ पर सामने वो मरकजी दरवाज़ा है जहाँ पर जो है वो उमर शरीफ साहब की मैयत वहाँ से एंटर होगी जब वो यहाँ पर पहुँचेगी। और उसके बाद जो है वो मेरे अखब में वाक़ टेंट है, वहाँ पर जो है वो जनाजे को रखा जा रहा है। और उसके बाद जो है वो मौलाना बशीर फारूकी की इमामत में नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर आमद मुतवक्के है, और क्योंकि क़िबला रुख वही है जहाँ पर इस वक्त मेरा चेहरा मेरा रुख है, तो इसी के पीछे जो है वो सफ़बंदी का आगाज़ जो है वो किया जाएगा। साउंड सिस्टम जो है वो इस पूरे एरिया में नस्ब किया गया है, मगर अतराफ़ की
गलियों में भी साउंड सिस्टम नस्ब किया जा रहा है, क्योंकि कसीर तादाद में लोगों की आमद यहाँ पर मुतवक्के है। और बड़ी तादाद जो है वो उनके मद्दाहों की और उनके अहले खाना की और उनके दोस्त और अज़ीज़ क़ारब की साथ ही साथ जो है वो समाजी कारकुन वहाँ पर पहुँचेंगे उनके जनाज़ा में नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। ज़िशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताएं कि कॉमेडियन अली हसन और इरफान अली भी उमर शरीफ के दीदार और ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुँचे और किन अल्फाज में उन्होंने ताज़ियत की और उनको याद किया, आपको दिखाते हैं। उस्ताद मोहतरम बादशाह सलामत, इसके अलावा मैं उनको नहीं पुकारता था, और जो उनका प्यार था वो हम भुलाए नहीं भूलेगा। अब उनकी बातें रह गई हैं, लेकिन बस यादें रह गई हैं। ऐसा लगता है कि वो बस अभी फिर कहीं से आएंगे और फ़ोन करेंगे कि इरफान अली तुम घर पे आ जाओ। सब लोगों से यही दुआ है जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि उमर भाई हिंदुस्तान में भी बहुत मशहूर थे और पूरी दुनिया में मशहूर थे। तो जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी, जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ वहाँ पे उनका डंका बजता था। उन सब लोगों से गुजारिश है बस उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। बच्चों की तरह प्यार करना, सिखाना सबको, क्योंकि वो हमारे लिए एक अकेडमी का दर्जा रखते थे, बल्कि एक कॉमेडी का बाप, यानी वो हमारे उस्ताद हमारे बाप की तरह से थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग यतीम हो गए हों कॉमेडी से। बिल्कुल, उनकी जो बता है वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ उन्होंने परफॉर्म किया, जहाँ जहाँ पर उन्होंने स्टेज ड्रामास की, अपनी ऑडियंस को इतना गर्विदा किया और अपने जो अल्फाज हैं उनको उनके जहनों पर नक्श कर दिया। आज उनके जाने के बाद हर आंख अश्कबार है। कराची की जो फ़िज़ा है वो सोगवार हो चुकी है। ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा कब तक पहुँचने की इतलात मौसूल हुई हैं? जी देखिए, तकरीबन 3 बजे जो है वो जनाजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अब से कुछ देर के बाद उनकी जो डेड बॉडी है उसको सोराब गोट ईदी खाने से उनकी रिहाइशगाह वाक़ गुलशन इकबाल पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर दीदार के बाद जो है वो उनकी मैयत वहां से रवाना की जाएगी। तकरीबन 14, 15, 16 किलोमीटर तक का ये फासला बनता है, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा वक्त में तय होगा, मगर क्योंकि सिक्योरिटी इंतजाम साथ हैं, ट्रैफिक पुलिस का स्क्वाड साथ होगा, लिहाजा ये जो फासला है ये जल्दी कवर हो जाएगा। मगर फिर भी आधा घंटा जो है वो कराची के ट्रैफिक में यहाँ तक पहुँचने में कम से कम लग सकता है। तो उम्मीद यही है कि तकरीबन 2:30 पौने 3 के दरमियान जो है वो जनाजा यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा, मगर क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है, उनके मद्दा जो है वो बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शरीक होंगे, लिहाजा जो ज़ियाउद्दीन चौरंगी से लेकर बिलावल चौरंगी तक की सड़क है उसको आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा, ताकि जनाजे को यहाँ पर सहूलत से पहुँचाया जा सके। तमाम तर इंतजाम जो है वो जनाजा गाह में मुकम्मल कर लिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ट्रैफिक कांस्टेबल जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबन आधे पौने किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है वो मुतय्यन किए गए हैं। इसके अलावा सैलानी वेलफेयर के जो रज़ाकार हैं उनकी खासी बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर ग्राउंड के अतराफ में और ग्राउंड के अंदर मौजूद है। वहाँ पर उन्होंने पानी की और मशरूबात की सबीलें लगाई हुई हैं ताकि जनाजे में आने वाले लोग जो हैं वो प्यास की शिद्दत में पानी वहाँ से ले सकें। इसके अलावा वैक्सीनेशन वैन का इंतजाम भी जो है वो यहाँ पे किया गया है कोरोना एसओपीज़ के हवाले से, क्योंकि बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर आएगी, लिहाजा मोबाइल वैक्सीनेशन वैन जो है वो ग्राउंड के बाहर जो है वो मौजूद रहेगी। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए पुलिस की खातिर ख्वाह नफरी जो है वो हमें ग्राउंड के अतराफ में दिखाई दे रही है, ताकि यहाँ पर जो लोग आए उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जा सके। जी, हिफाजत का बंदोबस्त किया जा सके। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला आज जो है वो हर चेहरे पर जो है मुस्कुराहट छोड़ कर चला गया है। अभी आपको बताएं कि उमर शरीफ 19 अप्रैल 1960 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए और उन्होंने अपने फनी करियर की बात की जाए तो 1974 में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और वहाँ से कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। 1974 है जहाँ पर उन्होंने आगाज़ किया और साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि उनको तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया हुस्न कारकर्दगी पर। अगर उनके करियर की बात की जाए तो उनके करियर में एक लंबी तादाद, एक लंबी फहरिस्त है स्टेज ड्रामास की, जिसमें बकरा किस्तों पर, दुल्हन, मैं लेकर जाऊँगा, सलाम कराची, अंदाज अपना अपना, ये वो ऐसे ड्रामे हैं जो कि उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किए और लोगों को अपना गर्विदा कर लिया। आज सुबह के हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने लेजेंड अदाकार उमर शरीफ को खिराजी अकीदत पेश किया। सईद गनी मैयत भी कार्गो टर्मिनल पर पहुंचे और वहां पर आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि उमर शरीफ के अहले खाना से मुकम्मल राबिते में है, नमाज जनाजा की अदायगी के तमाम इक़दामात मुकम्मल हैं। उनका मज़ीद कहना था कि चाहते हैं कि कोई इदारा उमर शरीफ के नाम से मंसूब किया जाए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़रिए
जिनका हमें पता चले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये गिला ज़रूर होता है कि जी हमने उनकी मदद नहीं की, लेकिन हमें जब पता नहीं चलता तो ज़ाहिर है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई एक केस भी ऐसा नहीं होगा जिसके मुतल्लिक हमें आगाही हो और उसे हुकूमती सतह पर किसी मदद की ज़रूरत हो और हमने उनकी मदद ना की हो। हम हतुल इम्कान कोशिश करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये लोगों का हक है कि वो सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाने के लिए या अपने ऐसे काम के लिए ज़रिए ज़िंदगी सर्व कर देते हैं जिससे वो एंटरटेनमेंट फराहम करते हैं लोगों को। जब एक वक्त आता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम वो काम अपना नहीं कर पाते। हमारी कोशिश है, हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगर आज भी जो मुतल्लिका लोग हैं वो हुकूमत के साथ बैठ के कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहते हैं जिसके ज़रिए चीज़ें बेहतर हो जाएँ, हम उसके लिए करेंगे। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रोते ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। उमर शरीफ की नमाज जनाजा के मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम किए गए हैं। सिक्योरिटी SSP साउथ जुबैर रज़ील शेख मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि जनाजा और तदफीन के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 200 से ज़ायद अफसरान और अहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस वक्त ज़ीशान उमर शरीफ पार्क में मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ज़ीशान बताएगा क्या वक्त बताया जाता है, कब तक लाया जाएगा? आधे घंटे का तो सफ़र लगेगा क्योंकि ट्रैफिक हो सकती है और ये तमाम तर मामलात और फैक्टर्स जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। शाह उमर साहब मौजूद थे, अभी उनसे रब्ता करेंगे। अभी नाज़रीन को बताएं कि उमर शरीफ पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन थे जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हमसाय मुमालिक दुबई और इंटरनेशनली जहां जहां परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 1960 में 19 अप्रैल को वो कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए और आज वो अपने घर जब पहुंचे हैं तो वो जो है किसी को मुस्कुराता नहीं छोड़ के गए। हर आंख अश्कबार है। इस वक्त वाजिद रजा असफहानी उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीला जानते हैं कि क्या मनाज़र देख रहे हैं आप वहाँ पर, सूरत हाल क्या है। जी वाजिद। जी, मारूफ आर्टिस्ट के घर के बाहर उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें इलाका मकीन के अलावा उनके रिश्तेदार, अहले खाना और उनके शोबिस बरादरी की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। मारूफ कॉमेडियंस यहाँ पे आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत मारूफ कॉमेडियन कराची के, जिनकी शनाख्त एज ए आर्टिस्ट बहुत दुनिया भर में मकबूल है, काशिफ। हम इनसे जानते हैं कि उमर शरीफ के साथ उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सीखा एज ए उस्ताद, बड़े भाई, उन्होंने बहुत उनको सिखाया। क्या यादें हैं काशिफ आपकी उमर शरीफ साहब के साथ? देखिए, यादें तो हर लम्हा याद का है जो इस वक्त ताज़ा हो रहा है। खुसूसी तौर पर जो घर में बैठक होती थी, हम दोस्तों से यही कहते थे कि उमर शरीफ साहब की बीमारी जो है ना वो उनका अकेलापन है, तो उनको अकेला नहीं छोड़ना। जब हम थोड़े दिन बाद कभी मिला करते थे तो थोड़े से लगता था हमें कि बीमार शुमार से हैं उमर भाई, लेकिन जब महफिल जमती थी और वो बात करना शुरू करते थे तो हम हंस हंस के लौटपोट हो जाते थे और हमें लगता था यार ये तो बीमारी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। और जब आखिरी ड्रामे के लिए उनको हमारी प्रोड्यूसर रूफी अनम जो है उन्होंने तैयार किया इस ईद के प्ले के लिए, तो उन्होंने पूरी टीम को यकजा करके एक बहुत बेहतरीन सा प्ले किया और उस वक्त भी नहीं लग रहा था कि उमर शरीफ बीमार है। तो उमर शरीफ साहब की एक एक लम्हा जो उनके साथ गुजारा है वो याद की सूरत में हमारे साथ रहेगा लाइफ टाइम। कोई ऐसा ड्रामा जो आपने उनके साथ काम किया हो और बड़ी यादें उनसे वाबस्ता हो, जिससे बहुत सीखने का भी मौका मिला हो? देखिए, ये बात है कोई आज से 21 साल पुरानी 2000 की, जब दूसरा एक हम प्ले कर रहे थे और जो है उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि पहली बार मुझे मौका मिल रहा था उनके साथ काम करने का, तो ये 21-22 साल पुरानी बात है। तो जब जितना भी उन्होंने डांटा तो इसका मकसद ये होता था कि आप अपने आप को ठीक करें, डिसहार्ट ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ों की डांट ना सहते हुए कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनकी डांट में शफकत थी और सीखने के गुर थे। अच्छा, उमर शरीफ साहब के ड्रामों में हमने अक्सर ये देखा है कि ड्रामे के दौरान स्क्रिप्ट से वो हट जाते थे, बल्कि आर्टिस्ट भी हट जाया करते थे और फिल्मबदी और बरजस्ता जुमलों का जो एक दौर शुरू होता था वो पता चल जाता था कि इस वक्त स्क्रिप्ट सेट के बात हो रही है। बाज़ औक़ात कॉमेडियंस जो है वो भी खुद हंस दिया करते थे। तो कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई वाक़या बताएं। देखिए, कोई बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं। कभी ऐसा होता है कि एक प्ले में एक हमारे दोस्त थे, उनके साथ उनको सिर्फ हल्का सा मारने का कुछ सीन था, तो कोई लाइट सा जेस्चर देना था, लेकिन सबने मिलकर प्लान बनाया कि हम ओरिजिनल थोड़ी सी ठुकाई करेंगे। तो जब
वो रिएक्शन आता है ओरिजिनल, तो फिर सारे लोग आपने अक्सर देखा होगा पीछे मुंह दबा के हंस रहे होते हैं। तो वो सिचुएशंस क्रिएट करने के माहिर और स्क्रिप्ट के राजा और फिल्म बदी के शहंशाह थे, उन्होंने सबको सिखाया। बाज़ जो कॉमेडियंस हैं वो अपना स्क्रिप्ट भी भूल जाया करते थे, तो कहा जाता है कि वो आंखों से बताया करते थे कि तुम ये गलती कर रहे हो, तुम्हें ये बोलना है। तो कोई ऐसा आपके साथ सीन हुआ है? देखिए, ड्रामा कोई भी होता था, उमर शरीफ साहब उसके राइटर होते थे। उमर शरीफ साहब जो हैं उनके जहन में ड्रामा होता था और वही सबको बताया करते थे कि किसने क्या करना है। तो यकीनन अगर कोई भूलेगा तो वही याद दिला रहे होते थे। समटाइम जो असिस्टेंट होते थे वो भी कहीं मिस कर जाते थे, लेकिन उमर भाई जो है वो मिस नहीं करते थे। वो अपना पूरा ड्रामा उनके जहन में होता था और याददाश्त भी उनकी माशाल्लाह कमाल थी। बहुत साथ रहा, बड़ा मज़ा आया। उमर शरीफ का कोई खिलाफ कर सकेगा? देखिए, ये तो बहुत ही, वो कहते हैं ना कि अगर कोई पुर कर सका तो वो दुनिया का 8वां अजूबा होगा, अगर कोई कर सका। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, काम लेके चलना है। और मुझे तो वो दिन याद है जब लास्ट प्ले था और रूफी अनम उसकी जो थी वो प्रोड्यूसर थी, और उन्होंने उनको बाकायदा तौर पर घर से लेकर आए और रिहर्सल्स के ऊपर हाथ पकड़ के हम लोग लेकर आते थे। इवन स्टेज पर जब एंट्री होती थी उसकी कहानी भी ऐसी क्रिएट की गई कि लोगों को ये ना पता चले कि वो बीमार है, और उस सिचुएशन के तहत हॉस्पिटल के सेट के ऊपर वो पूरा ड्रामा हुआ। तो उन्होंने आखिरी दम तक नहीं छोड़ा स्टेज। मारूफ कॉमेडियन काशिफ खान जो उमर शरीफ के साथ अपनी यादें शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने हमें सिखाया, किस तरह ड्रामों में उसके स्क्रिप्ट अगर हम भूल जाया करते थे तो किस तरह वो हमें गाइड किया करते थे, और अगर फिल्म बदी जुमलेबाजी शुरू हो जाया करती थी तो किस तरह हम उनको कंट्रोल किया करते थे। बिल्कुल वाजिद, ये तो वो लोग थे जिन्होंने उनके साथ स्टेज पर काम किया या किसी न किसी एंटरटेनमेंट के साथ काम किया और उनको जानते थे, उनके व्यवहार से जो है मुत्तफिका तौर पर वो जानते थे। ये बताएगा, आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, अहले मोहल्ला मौजूद है, वो लोग मौजूद हैं जो कि उनको बचपन से जानते हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए उनके इजहार क्या है। करता हूँ इस वक्त तो देखिए इनके अहले मोहल्ला के जितने अफराद थे वो तो इस वक्त घर में मौजूद हैं और शोबेज़ बरादरी भी काफ़ी यहाँ पे आई हुई है, और लेकिन इस वक्त सामने मुझे इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा। काशिफ खान मेरे सामने थे, मैंने उनसे बात की, आपकी बात कराई, लेकिन इस वक्त मीडिया की बड़ी तादाद और आम पब्लिक की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो उनके घर के बाहर एक उनकी सिर्फ दीदार के लिए मौजूद इंतज़ार में है कि जब उमर शरीफ की मैयत उनके घर से निकल के ईदी एम्बुलेंस में रखी जाएगी तो उनका एक बार चेहरा देख लें। बिल्कुल वाजिद, बहुत बड़ी तादाद में भी वहाँ पर पहुँचे हैं कि एक आखिरी दीदार हो जाए उनके लेजेंड का, जिन्होंने उनको सारी उम्र हंसाया। तो क्या कोई इस तरह का इंतजाम किया गया है कि जो मद्दाह है वो भी उनका आखिरी दीदार कर सके? देखिए, चूँकि आपको पता है कि इनका इंतकाल भी हफ्ते को रोज़ हुआ था और उसके बाद से उनकी मैयत जर्मनी में थी, जर्मनी से न्यूयॉर्क से म्यूनिक गए, म्यूनिक से इस्तांबुल आई। चूँकि इंतकाल को काफ़ी टाइम हो गया है तो बाहर तो फ़िलहाल ऐसा कोई मुनासिब इंसाफ नहीं है, क्योंकि जब इनकी मैयत उनके घर से ईदी एम्बुलेंस में रखी जाएगी जो एयर कंडीशन है, उसके बाद हमारी जनाजा में आपको पता है कुछ देर के लिए धूप में उनका जस्ते खा के रखा जाएगा। तो अगर वहाँ पर दीदार करा दिया तो ठीक है, वरना फिर जब उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के हाथी में होगी, आखिरी बार एक बार चेहरा उनका वहाँ दिखाया जाएगा। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है। जी ठीक है वाजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताएंगे, कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ की नमाज जनाजा से तदफीन तक के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए हैं। 200 से ज्यादा एहलकार फराइज अंजाम देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद भी हमारे साथ मौजूद है जो कि इस वक्त SP सदर के हमरा मौजूद है। साउद बताइएगा क्या कहना है SP का? जी हाँ, बिल्कुल। उमर शरीफ के जस्द खाकी को ईदी एम्बुलेंस के जरिए सराबगोड ईदी सेंटर से अब जो है वो उनके रिहाइशगाह गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के पायलट मौजूद हैं जो कि तमाम तर रास्ते को लीड कर रहे हैं। सर बताइएगा, अब मजीद आगे जो है वो किस तरीके से जाया जाएगा और क्या रास्ते जो है वो आप लोग इख्तियार करेंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलेंगे। जब मूव करेंगे तो रोड होगा हमारा मेन, ये राशिद मिनाज, डिग रोड, मेन शहर फैसल, PIDC से सुल्तानाबाद से माइकोलाची, और वहाँ से फिर हम बिलावल चलेंगे। अच्छा सर, बताइए रहेगा नमाज जनाजा जो है वो उमर शरीफ पार्क में अदा कर दी जाएगी, उसके बाद क्या रूट इख्तियार किया जाएगा तदफीन के लिए? उसके बाद फिर हम राउंड अबाउट से पीछे घूमेंगे, स्ट्रेट रोड जा रहा है वो, उसके साथ तो बिलावल चौरों के साथ मेयर ही है अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह का मज़ार जो है, फिर इंशाल्लाह वहाँ निकलेंगे।
बिल्कुल इनका यही कहना था कि ये ट्रैफिक पुलिस के पायलट हैं और अपनी जो है वो सुपरविजन में तमाम तर जनाजे के जो भी प्रोटोकॉल है उसको आगे लेके लीड करेंगे और तमाम तर जो गुजरगाहें हैं वो उन्होंने बताई और उसके बाद जज्दे खाकी को तदफीन के लिए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। साउद एसपी के साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम तर तफसीलात से नाज़रीन को भी आगाह किया कि कौन कौन सी रोड है जिसको बंद किया जाएगा ताकि इनके जज्दे खाकी को बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक में फंसे बिना वहां पर पहुंचा दिया जाए जहां पर इनकी नमाज जनाजा उमर शरीफ ग्राउंड में अदा की जाएगी। उमर शरीफ के फर्जंद जवाद उमर गम से बहुत ज्यादा निढाल है। वालिद के जिक्र पर बार बार आबदीदा होते रहे, मद्दाहों से दुआ की दरख्वास्त कर दी है। एक दुख की घड़ी है और इसके अलावा एक शोक का माहौल जो है इस वक्त पूरा पाकिस्तान में है। इंतजाम अब चूँकि ज़ारे उमर भाई को पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया अपने जस्ते खाकी को, आगे की थोड़ी सी तफसील बता दीजिएगा क्योंकि बात तो आप हमसे होती रही है। बस हम यहाँ से फिर जाएंगे और उसके बाद हम लोग आज जो मेरे वाले साहब के नाम से मशहूर है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद उनको हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह के मज़ार में ले जाकर वहाँ पर उनकी तकरीर करोगे। मैं जो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ के लिए दुआ करें कि मंजिल साहब के दर्जात बुलंद करें। तो बहुत नेक और दरवेश इंसान आमीन। दीगर खबरों में आपको बताएं कि FBI डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने 2 साल में 75 छापे और 22 FIR दर्ज करके 19 अरब 24 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में स्मगल सिगरेट्स के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। FBI डायरेक्टरेट जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने 2 साल में 75 छापे और 22 FIR दर्ज करके 19 अरब 24 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में स्मगल सिगरेट्स के खिलाफ एक्शन को मजीद तेज किया गया है। FBI डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की 2 साल की कारकर्दगी सामने आ चुकी है। जुलाई 2018 से जून 2019 में 32 छापे और 9 FIR दर्ज की गई, जबकि जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान 3 अरब 45 करोड़ की रेवेन्यू रिकवर किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा रिपोर्ट सामने आई है, मजीद क्या कहा गया है रिपोर्ट में? जी, FBI की डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आई है और यहाँ पे जुलाई 2018 से जून 2019 में 32 छापे और 9 FIR दर्ज की गई, जिससे तकरीबन 3 अरब 45 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकवर किया गया। जुलाई 2019 से जून 2020 में जो है 45 छापे और 13 FIR दर्ज हुई, जिससे 15 अरब 81 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। मजबूत तौर पर 2 साल में देखा जाए तो 75 छापे और 22 FIR दर्ज करके FBI ने जो तकरीबन 19 अरब 24 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। साथ में स्मगल सिगरेट के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज हो गई हैं। 2 साल में स्मगल सिगरेट के खिलाफ कार्रवाई करते 8,104 जो कार्टन जब्त किए गए और जिससे FBI से तकरीबन 15 अरब 72 करोड़ रुपए का जो नुकसान है टैक्स रेवेन्यू से वो रिकवर किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएंगे गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली पर सिंध हाई कोर्ट ने DIG ट्रैफिक कमिश्नर कराची DMCs पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। चार्ज पार्किंग पर कमिश्नर कराची तमाम डिप्टी कमिश्नर्स DIG ट्रैफिक पुलिस और दीगर से 29 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब किया गया है। जगह जगह पार्किंग फीस के नाम पर भत्ताखोरी की जा रही है। किस कानून के तहत पार्किंग फीस वसूल की जा रही है? पैसा ना देने पर शहरियों से बदतमीजी की जाती है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोर के रिमार्क्स। मजीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। बिलाल, बताएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी, सिंध हाई कोर्ट ने चार्ज पार्किंग फीस की समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी किया है कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, DIG ट्रैफिक और दीगर स्टेक होल्डर पर और उनसे 29 अक्टूबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें पूछा गया है अदालत की जानिब से बताया जाए कि किस कानून के तहत शहरियों से पार्किंग फीस वसूल की जाती है। जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो ने दौरान समाअत अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि तशवीश है कि कई घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर भी आप पार्किंग फीस वसूल न कर लें। इज्जतदार लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए 20 और 30 रुपए देकर जांच करवाते हैं। अगर कोई शख्स मजामत करता है तो उसके साथ तकलीफी और दारवा सलूक किया जाता है। अदालत ने कहा
कि पार्किंग फीस नहीं, दरअसल ये शहरियों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग से मुतल्लिक ठेके जारी किए गए हैं, जिस पर अदालत ने ये पूछा है अपनी हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर से कि बताया कि किस कानून के तहत ये ठेके दिए जा रहे हैं और किन कानून के तहत शहरियों से ये पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। बिलाल, ये बताया जाए, पार्किंग फीस वसूल की जाती है तो कहा जाता है कि ये ठेके दिए जाते हैं तमाम इदारों की जानिब से कि आप यहाँ पर पार्किंग की फीस लगा सकते हैं, तो क्या उन इदारों पर भी बात आ सकती है? देखिए, ये DMCs को अख्तियार दिया गया है कि बहुत सारी ऐसे रोड्स हैं जो कि लुक्स रोड्स होते हैं, वहां पर डिप्टी कमिश्नर्स जबकि मेन रोड पर कमिश्नर्स कराची और दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने ये ठेके जारी कर रखे हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहां पर ये ठेके नहीं दिए जाते। मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी की हलाकत के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुकदमे का फैसला सुना दिया है, जबकि मुबैना पुलिस मुकाबले का वाकया 2018 में शारा फैसल पर पेश आया था। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं वकास खान से। वकास, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? फैसला सुना दिया गया है। जी, 5 बहनों के इकलौते भाई श्री मकसूद को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के मुकदमे के खिलाफ फैसला जो है वो सुना दिया गया है। अदालत की जानिब से मोहसिन कमर सिद्दीकी को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है। ये वाकया शारा फैसल थाने की हुदूद में रोनुमा हुआ था, जब पुलिस की जानिब से बताया गया था इब्तदाई तौर पर कि पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें एक शख्स जो है मारा गया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये मुकाबला जाली था और शहरी मकसूद के पास से कोई भी असला बरामद नहीं हुआ था। जब शुरू में इस मुकदमे में पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया था, लेकिन उसके बाद एक प्राइवेट शख्स को इस मुकाबले में जो है नामजद किया गया था जिसका नाम मोहसिन कमर सिद्दीकी बताया गया था, और आज इस मुकदमे का फैसला जो है वो सुना दिया गया है जिसमें अदम सबूत की बिना पर मुलजिम को जो है बरी कर दिया गया है। वाकई में एक और शख्स भी जो है जख्मी हुआ था जिसका बयान लिया गया था और उसने पूरे वाकये को बताया गया था कि डकैती का रंग देने की कोशिश की गई थी पुलिस की जानिब से और पुलिस की फायरिंग में ये शख्स जो है जांबाक हुआ था, लेकिन अलबत्ता ये बात जो है इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आ सकी। जो पुलिस एहलकार इसमें नामजद थे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, जिसके बाद उनका नाम जो है इस मुकदमे से खारिज कर दिया गया था। तकरीबन 3 साल के बाद का फैसला जो है सुना दिया गया जिसमें नामजद मुलजिम को जो बरी कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। नाज़रीन को बताएं कि महम ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सेशन अदालत शर्की ने केस की रिपोर्ट जो है वो फौरी समाअत के लिए मॉडल ट्रायल कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अपडेट करें आपको, महम ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मजीद तफसील जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कोरंगी में नंदी महम को जो है ज्यादती के बाद कत्ल करने केस की समाअत हुई, जहां पर अदालत ने ये केस जो है अब मॉडल ट्रायल कोर्ट 1 नंबर पर मुंतकिल कर दिया है फौरी समाअत के लिए, और साथ ही साथ जो है हिदायत जारी की है कि इस केस की जो है फौरी समाअत की जाए। गुज़िश्ता समाअत पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात खत्म करके ये केस सेशन अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया, जबकि इसी केस में जो गिरफ्तार मुलजिम जाकिर उर्फ अंडोला ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, और 2 जो एनी शाहिदीन जो गवाह हैं एनी शाहिदीन उन्होंने भी जो है मुलजिम की शनाख्त की है। लिहाजा आज अदालत ने केस की फौरी समाअत करने के लिए ये केस जो है अब ट्रायल कोर्ट नंबर 1 मुंतकिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया मुमताज, आपने अपडेट किया। दूध के सरकारी नेट से जायद पर फरोख्त का मामला कीमतें कंट्रोल न करने पर नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट फरीक है, जबकि कमिश्नर कराची डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन को भी फरीक बनाया गया है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, बताएगा, एक और दरख्वास्त दायर की गई है, क्या कहा गया है दरख्वास्त में? जी, पासवान की जानिब से दूध की सरकारी नर्स से जायद फरोख्त के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने की है। दौरान समाअत अदालत में पासवान के वकील इरफान जिस पर इरफान अजीज का ये कहना था कि उनके पास रसीद मौजूद नहीं है, जो कि शिकायत उन्होंने PCS के जरिए अर्साल की कमिश्नर कराची को दूध की जायद नर्स फरोख्त से मुतालिक। अदालत ने जुम्मे तक की मोहलत दी है और शिकायत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। अहम असामियां खाली होने से सिंध का महकमा मवेशी और बाहरगिरी इंतजामी बहरान से 2 4 है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। अहम असामियां खाली होने की वजह से सिंध का महकमा मवेशी और बाहरगिरी इंतजामी बहरान से 2 4 है। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद मेहरियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये सिंध सरकार का महकमा है मवेशी व माहीगीरी, जिसमें इस वक्त इंतजामी दौरान शिरत तय कर गया है। इस महकमे में 4 डिप्टी सेक्रेटरी जो 18 ग्रेड की पोस्ट है, वो 4 पोस्टें इस वक्त खाली है, जिसके बाद इस महकमे का इंतजामी निजाम जो है मुकम्मल तौर पर मुताफिर होने लगा है। इस महकमे में 6 साल तक 18 बहुत शुक्रिया आजाद, आपने अपडेट किया।